या का नस्ताइन। आज आपको बताते हैं कि मरियम नवाज शरीफ की जो 15 दिन की जो उन्होंने वजीर आला बनी है उसमें उनकी कारकर्दगी क्या है। पहले तो आप उनकी कारकर्दगी देखें, यानी 15 दिन में वो एक स्कूल में जाती हैं, एक रेडी वाले के पास जाती हैं, और दूसरा जो अपने दोनों भाइयों को जो कहते थे कि हम तो ब्रिटिश हैं, हमारा तो पाकिस्तान के साथ लेन देन ही नहीं है, उनको पाकिस्तान में एंट्री दिलवाती है, उनके ऊपर से केस मुकदमात खत्म करवाती है जो करप्शन के उनके ऊपर हैं और जिसमें वो वांटेड थे। उसमें काजी फाइजी साहब भी उनकी हेल्प कर रहे हैं, उसमें अपना जनरल आसम मीर साहब भी पूरी हेल्प कर रहे हैं, उसमें फैसल नसीर साहब भी पूरी हेल्प कर रहे हैं, और बल्कि इन सब की इतनी हेल्प किया कि ये अभी इन लोगों पर कोई केस ही नहीं रहा। और अभी जो उस हसन नवाज और सैन नवाज वो कहते हैं जी कि हम तो पाकिस्तानी है, हमारे पास तो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, हमने तो कभी कहा ही नहीं जी कि हम ब्रिटिश हैं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। वो कहते हैं हम तो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम तो ब्रिटिश नहीं है, आप हमें क्यों ब्रिटिश बना रहे हैं, हमने तो कभी ऐसी बात ही नहीं की। और ये ऑन कैमरा पर देख सकते हैं कि उसने बयान एक नहीं कई दफा बोला जी कि हम तो पाकिस्तानी नहीं है, हमारा पाकिस्तान के साथ कोई लेन देन नहीं है। आज मरियम नवाज वज़ीर आला आई है तो इनका लेन देन भी निकल आया है, अब ये पाकिस्तान भी पहुंच गए हैं। इनको काजी फाइजी साहब वो सारे जितने भी बिके हुए जजेस हैं, वो दिलावर साहब, वो इनको बरी भी करते हैं, इनको बेले भी देते हैं और इनको बोलते हैं जी वेलकम टू पाकिस्तान, और इनको प्रोटोकॉल भी मिलता है। यानी चोरों डाकुओं को जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा हुआ माल लंदन में छुपाया हुआ है उनको प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं। और जो आदमी जिसने इनके खिलाफ आवाज बुलंद की और कौम में शऊर पैदा किया, इमरान खान साहब, उनको जेल के अंदर झूठे मुकदमात बंद किया हुआ है। और इतने मुकदमात बनाए जा रहे हैं कि पूरा आलमी मीडिया जो है ना वो शोर मचा रहा है कि ये हो क्या रहा है, ये मैंडेट पर डाका, ये चोरी, ये डाके, ये क्या हो रहा है, ये जुल्म और बर्बरियत का निजाम, ये फस्तायत, ये क्या हो रहा है। यानी गोरे भी बोलते हैं मगर है थोड़ी सी भी इनको शर्म हो, वो हिया होती है। बस तो शाहाना, घड़ी चोर, ऐसे ही बस वो ये तातर और ये जितने भी उस्मा बुखारी और ये डडू चार्जर और ये शहबाज शरीफ बूट पालशिया और ये मरियम नवाज, बस एक ही रट इन्होंने लगाई हुई है, घड़ी चोर घड़ी चोर घड़ी चोर। और खुद जो घड़ियां चोरी की हैं उनका कहीं जिक्र भी नहीं है। अभी जनाब वजीर आला साहब हैं जो वो अभी कहती हैं जी मैं तो, मेरी तो गाड़ी के टायर बड़े महंगे हैं, वो तो जी 4-4.5 करोड़ में चेंज होते हैं, मैं तो उधर की अपना रूस की शहजादी हूँ या मैं सऊदीया की शहजादी हूँ, तो मैं तो जाऊंगी अब हेलीकॉप्टर पर। अब हेलीकॉप्टर पर ये उड़ान भरेंगी और हेलीकॉप्टर पर ये वापस आएंगी। यानी मुल्क आपका कर्जों में डूबा हुआ है, मौशत का बुरा हाल है, महंगाई का बुरा हाल है, और आप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेंगी पाकिस्तानी कौम के टैक्स के पैसों से। और ये जो नाअहल वजीर आला जो हारी हुई है, इसको वो हेलीकॉप्टर लेकर जाएगा और इससे पूछते हैं कि आप आवाम की खिदमत कैसे करेंगे, को अपनी पॉलिसी बताएं ना, आप कैसे कर रहे हैं। वो आपने औरत का बयान देखा नहीं, जो वो मां जी हैं वो चीहे मार रही हैं कि मेरा शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी ले ली, मेरा मोबाइल नंबर ले लिया, मुझे धक्के मारे, मैं लाहौर के रहने वाली हूँ। वो कहती रो पड़ी, कहती है मेरा हक बनता है, हमारा हक बनता है हमारे गरीबों का, क्योंकि बाबा जी वो कहते हैं आप फोत हो गए हैं और मैं अकेली औरत हूँ, अभी मैं 81 ईयर की हो गई हूँ, तो ये मुझे भी कुछ नहीं दे रहे। और ये बातें कह रहे हैं जी हम जी दे रहे हैं जी आपको रमजान पैकेज दे रहे हैं। वो किधर है रमजान पैकेज? इधर मरियम नवाज को जनाब उसको दिखाएं ना कि मरियम साहबा ये जरा वीडियो देखें और कौम को बताएं कि वो रमजान पैकेज इस बूढ़ी खतून, इस बूढ़ी माँ के घर में क्यों नहीं गया, जो अपनी 3 फोटोकॉपियां करवा कर लाती है और आपको मोबाइल नंबर भी देती है, जिसको मोबाइल नंबर यूज करना भी नहीं आता, और आप उसको धक्के देकर कहते हैं जी इधर से भाग गए, आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ। कौन सा मजाक बनाया हुआ है जी? कौम का पैसा आपने चुराया हुआ है, मैंडेट आपने चुरा लिया, और आप अपना कौम की माओ के साथ ऐसा सलूक कर रही है। तो वीडियो के लिए पहले ही आप अंदर कैमरे लगा लेती हैं और फिर कहती हैं जी कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। ये यानी एक मूवी का सीन चल रहा है और साथ ये 4-5 लगाई हुई हैं जो उस्मा बहारी, डडू चार्जर, वो आगे पीछे जनाब, पहले 5-5 7-7 कैमरे लगा के जिधर भी जाना है उधर कैमरे फिट कर लेने हैं। फिर उनको बोला जी कि आप आ जाएं, फिर डोर में आकर पूछें जी कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। वो कहते हैं जी आप अंदर आए या बाहर जाएं, आप इधर ही घूम रही हैं, जाएं जाकर मुल्क की खिदमत करें, छोड़े इन बच्चों को, बच्चे आपको पसंद नहीं करते, कभी किसी का बच्चा उठा लेती हैं, बच्चा भी आपको पसंद नहीं करता। अब जाएं पंजाब के दूर दराज इलाकों में जाकर देखें, लाहौर में देखें, उस माँ को देखें
जिसने रो रो कर उस अपना एंकर को पैगाम दिया कि मुझे कुछ नहीं मिला। और इन लोगों ने मेरे साथ भी धोखा किया, मेरा फोन नंबर भी ले लिया, मेरा शनाख्ती कार्ड का फोटो कापी ले ली, और वो फोटो कापी और फोन नंबर माँ जी से लेने के बाद आया वो पैकेज उन्होंने किसको दिया। इस तरह की अभी भी चोरियां हो रही हैं, डाके डाले जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बताया जा रहा है जी देखें जी 3,75,00,000 आदमियों को हम रमजान पैकेज दे रहे हैं। मरियम साहबा ये जरा आप देखें, मगर आप ये भी देखें कि 3,75,00,000 जो लिफाफे हैं उनके ऊपर नवाज शरीफ की पिक्चर भी बनाई हुई है। लोग अपना माल तो माले गनीमत, यानी वो कहते हैं ये हमारा माल है, हमारे टैक्स के पैसों का है। बाद में वो जूता उतार के फिर वो जो नवाज शरीफ का ऊपर लिफाफे के ऊपर पिक्चर बनी होती है उसको जो धुलाई करते हैं ना, यानी रोजाना 4 करोड़ जूते वो मारते हैं उस पिक्चर के ऊपर कि ये लें जनाब, ये है चोर डाकू और इनकी जनाब पिटाई करें। ये निजाम अदल जनाब ना जो हो रहा है। और अभी आप देखें शहबाज शरीफ साहब की भी शौकियां आप देख लें जी। अब सेनेट का चेयरमैन जनाब यूसुफ रजा गिलानी और वो अनवारुल्लाह काकड़ किधर गया, और वो जो अपना मोहसिन नकवी देखें उसको अपना क्रिकेट का बना दिया है जी। ये आपस में बंदर बांट इन्होंने डाली हुई है और अपने वो आदमी सामने ला रहे हैं जो इन जर्नैलों के ताबेदार हैं और उनके सामने झुकते हैं और जैसे वो कहते हैं वैसे वो करते हैं। अब खान साहब तो वो कहते थे कि वो कहते हैं कि ये तो 22 ग्रेड के लोग हैं, इनका तो ग्रेड ही 22वां है, ये तो मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी इनके नीचे ग्रेड है, तो ये मुझे क्या ऑर्डर दे सकते हैं। मगर देखिए उन्होंने शिकंजा टाइट किया हुआ है। अब खान साहब अंदर हैं और ये सारे अपना मिलकर जो है अपना जनाब मुखालफत कर रहे हैं और खान साहब के ऊपर जाली केसेस बना के साइफर के केसों में, दूसरे केसों में किसी तरीके से भी वो कहते हैं कि हम इनको ना जी बस को सजाए मौत ही दे दें और पक्का अंदर बंद कर दें ताकि खान साहब इतने कि झुक जाएं, डर जाएं कि वो बोलें जी कि मैं बाहर जाने को तैयार हूं, फिर हम खान साहब को निकाल दें। ये सारी सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में, जो बाजी हलीमा ने भी बार बार बताई है कि ये बड़ा जुर्म हो रहा है और बड़ी ज्यादती हो रही है। अवाम कौम को चाहिए बाहर निकलें और इनका मुकाबला करें जो लोग ऐसे गैर आईनी काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके लीडर अंदर हैं इमरान खान साहब। अब इधर जो उनके लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कोई कहता है जी वो जी हम सुन्नी ताद के साथ वो जी हम अब गलती हुई हम लग गए हैं, कुछ कहते हैं ठीक हुआ है जी, शेर अफजल ठीक कहता है, कोई कहता है जी वो बरिस्टर अपना साहब वो ठीक कहते हैं गोल यूब साहब, कोई कहता है जी वो खान साहब कहते हैं जी कि मैंने तो पहला ही हुक्म किया था, दूसरा मैंने उनको बोला जी कि आप ऐसा कर लें। यानी खान साहब को अंदर भी जो रिपोर्ट्स हैं ना वो गलत दी जा रही हैं उनको भी। अगर सुन्नी अताद के साथ उस कम्युनिटी के साथ इनका अताद होता है तो फिर डेफिनेटली वो खान साहब ने बोला होगा ना जी कि इनके साथ अताद करें। तो अभी फिर ये कैसे कह रहे हैं जी कि हमने तो अताद इनके साथ जो किया है वो गलती की है, फिर हमने अभी बाद में हमने बोला था कि हम अताद नहीं करते। तो फिर आप ये बोलें कि ये बेसिकली बल्ले का निशान या तो आप वापस लेना, तो फिर आप पीटीआई उनको अपनी पीटीआई में जिम्म करें, या फिर अगर आपके पास निशान ही नहीं है तो आपके जितने भी ज़ालिम उम्मीदवारान हैं वो ये चोर डाकू खरीद कर लेते जा रहे हैं। कुछ को एस्टेब्लिशमेंट डरा धमका कर दूसरी पार्टियों में लगा रही है, तो आपके पास क्या आया? कुछ भी नहीं। जितनी भी देर आप लगाएंगे लोग तंग पड़कर भाग जाएंगे और अवाम जो ताकत का सर चश्मा अवाम है उनका वोट भी आप लोगों ने जाया किया। और आप भी अपनी बंदर बांट में लगे हुए हैं सारे खैबर पख्तूनख्वा में, और खान साहब को गलत रिपोर्टें दी जा रही हैं। अब अली बिन गंडापुर साहब गए हैं तो वो अब उनका भी देखते हैं कि वो उनको उन्होंने वजीर आला बनाया तो वो कौन सा ऐसा कदम उठाते हैं। उनके ऊपर भी अब इन्होंने नाअहली के केस डाल दिए हैं कि इनको भी हटा देंगे, उसके बाद वो हट जाएंगे तो फिर वो देखेंगे जी किसको अली मोहम्मद खान को लाना है या असद कैसर को लाना है, कौन पार्टी के साथ सही मुखलस है। शेर अफजल खान है, कौन है जो खान साहब के साथ मुखलस है, वो कौन सा शख्स है जो खान साहब के साथ मुखलस है, वो कौन सा आदमी है जो खान साहब के साथ बेईमानी करने को तैयार नहीं है, वो कौन सा मुखलस है। सेनेट के चेयरमैन जुल्फी बहारी, सनम जवेद, ये सारे इनको सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के लिए जी इनके नाम दे दिए गए हैं। ये सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, ये हो क्या रहा है जनाब? जुल्फी बहारी तो इधर है, वो तो 190 बिलियन में वो कहता है जी मेरे ऊपर केस है, खान साहब ने मुझे बोला कि आप ना आए नहीं तो आप बहुत बड़े गवाह हैं तो आपकी गवाही मेरे खिलाफ हो जाएगी। ऐसी बात भी जुल्फी बहारी कर रहा था जो टिकटॉक पर अपना स्पेस पर उसने ये बात की थी। अभी जुल्फी बहारी सेनेट के चेयरमैन के लिए नाम दे रहे हैं, तो जो जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं वो सारे जो आदमी अंदर है उनका आप हाल देखें। असद उमर को देखें, आज मीडिया सवाल करता है कि जितने आप गरीब लोग पकड़े गए हैं अंदर हैं अभी तक, उनके लिए आप आवाज बुलंद करें। वो कहते हैं जी
मुल्क की मईशत, वो कहते हैं उसके बारे में कुछ बताएं। वो कहते हैं जी वो इस्लामाबाद में वजीर खजाना बैठा हुआ है, आप उससे जाकर पूछ लें। तो वो कहते हैं जो लोग अंदर है पीटीआई के 10,000 आदमी अंदर है, उनके लिए वो कहते हैं जी बिल्कुल दुरुस्त है जी, मैं क्या कर सकता हूँ, सलाम अलैकुम, वो जा रहा है। ये सब जो है ना आए थे फसली बटेरे और अपना अपना हिस्सा लेकर ये भागे। थोड़ी सी मुश्किलात आई तो ये खान साहब को छोड़कर भाग गए और अभी ये धक्के खा रहे हैं। इन्होंने बिल्कुल साथ देने से इनकार किया और खान साहब को भी अपनी गलती का थोड़ा सा एहसास हुआ कि ये लोग, मैंने सोचा था कि ये तो पाकिस्तान की तकदीर बनाएंगे मेरे साथ मिलकर, मगर इन लोगों ने अपने मुफादात की खातिर सियासत की। मैंने इनको वजारतें दी और ये अपनी वजारतें चलाने से भी कसर, नाकामी का मुंह इन्होंने दिखाया। इस वजह से तो रोज वजारत खजाना जो है वो चेंज हो जाता था। असद उम्र भाग जाता था, दूसरा आ जाता था, वो भाग जाता, तीसरा आ जाता था। 5 तो इनके पास टोटल वजारत खजाना है, 6 वजारत खजाना तो आ ही नहीं पाया 25 करोड़ की आबादी में से। और अगर इन 5 के अंदर भी ये समझते हैं कि वो तजर्बा नहीं है और वो मुल्क की मशत को ठीक नहीं कर पाते, तो फिर कोई नया आदमी सामने लाएं जो इस चीज को अच्छी तरह से जानता हो, जिस पर डेफिनेटली ना तो अब एस्टेब्लिशमेंट के पास इतनी पावर है कि वजारत खजाना को, इस सीट को कैसे चलाना है, ना खान साहब को पता है, ना अपना नवाज शरीफ आसफजदारी को पता है। इन 5 को ही उन्होंने आगे लाना है। इनके पास साखदार है क्योंकि साखदार ने पैसा लूट कर देना होता है और इन्होंने खाना होता है। तो ये जितना भी तसादम हो रहा है ना, बेसिकली अभी ये सारी पार्टियां एक बंद गली में चली गई हैं। अब इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि हम जाएं तो किधर जाएं। अब इमरान खान साहब को और कितनी देर अंदर रखें, उनके खिलाफ साजिशें बना रहे हैं। वो जो उधर से दहशतगर्द आए थे और उनके पास नक्शा था, और नक्शा किधर का था, डयाला जेल का। अब वो दहशतगर्द किधर गए हैं जी, वो दहशत भी गायब हो गए हैं। और उधर आर्मी वालों को देखें, वो बेचारे जो है उनकी शहादतें जो हुई हैं, कर्नल काशिफ सैयद साहब, उनकी शहादत होगी और उनकी शहादतें होगी। ये वो लोग हैं जो वाकई बॉर्डर पर और ऐसी जगहों पर उनकी अपना ड्यूटियां तैनात की हुई हैं जिधर वो अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं और इस पाकिस्तान और आप अपनी कौम के लिए। ये वो लोग हैं जिनका सियासत को लेन देन नहीं है। मगर है किसी को कुछ किसी किस्म की कोई शर्म या होती है। बच्चों और डाकू मसलत कर दी हैं और मरियम नवाज को छोड़ा हुआ है। एक्सक्यूज मी। अब देखते हैं जी मरियम नवाज कैसे मुल्क को ठीक करते हैं। ये तो 15 दिन की कारकर्दगी थी जो मैंने आपको बताई, तो इंशाल्लाह ताला अब 15 दिन और गुजरने दें। मेरा नहीं ख्याल 6 महीने से पहले लगता है कि इनकी हुकूमत इनके ऊपर ही गिर जाएगी और उसके बाद फिर इनकी, अभी हेलीकॉप्टर भी आ गया, इनकी कारकर्दगी देखते हैं कि मरियम नवाज कैसे पाकिस्तान को चलाती है और कैसे पंजाब को ठीक करती है और कैसे आसिफ अली जरदारी सिंध को, और कैसे जो है ना दूसरे सूबे जो इन्होंने बलोचिस्तान में बनाया उधर बलोचिस्तान की कैसे खिदमत करते हैं। ये इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इंसाफ होने वाला है जो पूरी कौम देखेगी, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी। और जब तक इमरान खान साहब को ये जेल से नहीं निकालेंगे, मेरी बात याद रखें, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि ये डरपोक लोग हैं, ना अहल हैं, सारे कायर हैं और इन्होंने एक शेर को बंद किया हुआ है। जब तक वो शेर बाहर नहीं आएगा ये मुल्क किसी तरीके से भी तरक्की नहीं कर पाएगा। इस बार इसी तरह जर्नैलों का कब्जा, वडेरों का कब्जा, जबरदस्ती की हुकूमत मुसल्लत होती रहेगी। मगर अभी कौम को पता चल चुका है और इंशाल्लाह रिजल्ट बहुत जल्द सामने आएगा। आपको तस्लीम हैदर का सलाम। दुआओं में याद रखें, माह रमजान का महीना है।